आज हम जानेंगे कि सीखना क्या होता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। अब आपके जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन कैसे आते हैं। अब देखिए, आप कुछ भी चीज़ों का अनुभव करते हो या आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रैक्टिस ले करना किसी चीज़ की, कैसे, जैसे एक बच्चा है जिसे अभी वर्णमाला लिखना नहीं आता, लेकिन जब वो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, रोज़ लिखना स्टार्ट करता है, तो पहले बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। मिस्टेक्स करने के बाद एक दिन उसको वो अच्छे से लिखना सीख जाता है। तो यानी कि जब उसने प्रैक्टिस की तो उसे वर्णमाला अच्छे से लिखना आ गया। ऐसे क्या हुआ, पहले जो उसे वर्णमाला लिखनी नहीं आती थी, अब उसे वर्णमाला लिखनी आ गई। अब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं जिससे भी हमारे व्यवहार में चेंज आता है। जैसे कि मान लीजिए, कई बार एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे कोई गर्म चीज़ है, अगर आपका उस पर हाथ लग जाए तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हो और आप ये समझ जाते हो कि हमें गर्म चीज़ों पे एकदम से हाथ नहीं लगाना है, इससे हमारा हाथ जल सकता है। तो आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ सकता है, एक्सपीरियंस के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा। मॉर्गन किंग एंड अदर्स की एक डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि अनुभव और अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आए उसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्यों कहा गया। देखिए, जैसे कि एक बच्चा है, वो टाइपिंग करना सीखता है। जैसे जैसे वो सीखता जाता है, एक टाइम के बाद वो उसके बिहेवियर में परमानेंट हो जाता है। यानी कि अब उसकी जो मिस्टेक्स थी वो ख़त्म हो गई और उसने उसको बहुत अच्छे से सीख लिया। और जितना ज़्यादा वो अच्छे से सीखता जाएगा उसके व्यवहार में वो परमानेंट होता जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ महीने के बाद वो टाइपिंग करना बंद कर दे, या उसकी प्रैक्टिस अब उसने छोड़ दी तो हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए या वो उसको भूल जाए जो उसने सीखा है। तो जो उसके व्यवहार में परमानेंट हो गया था, यानी कि उसको जो टाइपिंग आ गई थी, अब वो धीरे धीरे उसके व्यवहार से निकलने लग गई है। यानी कि वो अब उसके व्यवहार में परमानेंट नहीं रही, जिससे हमें पता चलता है जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। यानी कि वो टोटली परमानेंट नहीं होता, एक टाइम के बाद वो हमारे व्यवहार से निकल जाता है। अब हम जानेंगे कि लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग जो हमेशा हमारी होती रहती है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जब चाहें तब हम कुछ भी सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। लर्निंग जो होती है, एक हम उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं, हम अपना कोई गोल बनाते हैं और उस गोल को ध्यान में रखकर हम किसी चीज़ की लर्निंग स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब जो हमारी लर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, जब आप वर्ड्स बनाना सीख लेते हैं, वर्ड्स का यूज़ करके आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे व्यवहार में अच्छे परिवर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई झूठ बोलना शुरू कर दे, कोई चोरी करना शुरू कर दे, तो इससे भी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन ये हमारे व्यवहार में नेगेटिव बिहेवियर को दर्शाते हैं। यानी कि जो हमारे व्यवहार में खराब परिवर्तन के ये उदाहरण होते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी कि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। कोई एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, कोई फैक्ट्स को जल्दी लर्न कर लेता है, यानी कि सबके सीखने का तरीका अलग होता है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि हर जीव कुछ ना कुछ सीखता है। लर्निंग इज़ डिस्कवरी। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हो तो आप बहुत सी नई चीज़ों को खुद से खोजना भी शुरू कर देते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को खुद से जानने भी लग जाते हो और ईजी से ईजी वे में आप चीज़ों को प्रस्तुत करना भी आप शुरू कर देते हो। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। मीन्स
आप एक सिचुएशन में जो आपने ज्ञान को प्राप्त किया, हो सकता है वो आपका ज्ञान कई आगे दूसरी सिचुएशंस में भी यूज़ होने लग जाए। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा या स्कूटर चलाना सीखा, कल ये आपकी हेल्प कर सकता है कि आप बाइक चलाना शुरू करो। तो यानी कि जो लर्निंग आपने कहीं और सीखी है, उसका यूज़ आप जब कहीं और करने लग जाते हो, तो हम बोलते हैं लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। अब आपकी बॉडी में जो चेंज फटीग के कारण, इलनेस के कारण या दवाइयाँ खाने के कारण जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो आप उसको लर्निंग के अंतर्गत नहीं रख सकते, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए जो चेंज होते हैं ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे, बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन जो लर्निंग के कारण, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस के कारण आपकी बॉडी में जो चेंज आते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं, जो कुछ समय तक हमारे अंदर रहते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी कि चेंजेस अकर इन लर्निंग। सीखने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब आप नए नए अनुभवों का संगठन बनने लग जाता है, यानी कि नई नई चीज़ों को आप सीखना शुरू कर देते हो। अब एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है, वो ये क्या मैच्योरेशन एक लर्निंग है? नहीं, मैच्योरेशन इज़ नॉट अ लर्निंग। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों बहुत अलग होते हैं। मैच्योरेशन के कारण आपकी बॉडी में जो चेंज आता है या आपके अंदर जो चेंज आता है वो आपकी उम्र के लगभग सभी लोगों में सेम चेंजेस आते हैं। लेकिन लर्निंग के कारण अगर आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज आपके अंदर ही आएगा या एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आएगा। जैसे कि आप 18 साल के हो, आप कार चलाना शुरू करते हो या ड्राइविंग की क्लासेस लेना स्टार्ट करते हो, उससे क्या होगा, आपके व्यवहार में क्या चेंज आएगा कि आपको ड्राइविंग करना आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो चेंज आया तो आपकी उम्र के सभी लोगों में वो चेंजेस आए, नहीं। वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ही आएगा जिसने वह चीज़ सीखी है। तो इस मायने में मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों अलग अलग होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते